अरे क्या करेगी वो उस देश का बिना शिक्षा के? एक बेटी ये कभी नहीं कहती कि मुझे गाड़ी भर भर के दे दिया जाए, मुझे सोना चांदी दिया जाए, लेकिन एक बेटी चिल्ला चिल्ला कर ये जरूर कह रही है कि उसकी शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए, उसे आगे बढ़ने दे, उसे घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर ना किया जाए। लेकिन सब यही कहते हैं कि बेटी तो पढ़ाई है, वो तो पढ़ाई कर जाएगी, उसे तो आगे जाकर चूल्हा चौखाई करना है, उसे पढ़ाकर कौन सा कलेक्टर बनाना है, समाज क्या कहेगा? अरे बाहर में जाए आपका समाज, यदि आप सही हो तो आपको समाज से क्या लेना, वो तो कुछ भी कह लेगा। पर नहीं, बेटी तो पढ़ाई है, उसका खर्चा सर से उतर जाए फिर हमें कोई चिंता नहीं। तो मैं आप सबसे आज पूछूं, जो आप अपने बेटे पर खर्चा लगाते हो वो खर्चा नहीं होता क्या? आप उसकी एजुकेशन शुरू से लगाकर एंड तक जो खर्चा देते हो वो खर्चा नहीं होता क्या? उसकी आप हर छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी करते हो, उसमें लगा खर्चा वो खर्चा नहीं होता क्या? सिर्फ बेटी का ही खर्चा होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपने बेटों के सम्मान का दर्जा दो हमें, आप उनके सम्मान रखो, नहीं, लेकिन आप हमें जिस चीज पर हमारा हक है वो तो दो, जिस चीज की हम हकदार है उससे तो वंचित ना रखो, वो तो हमें दिलाओ। घर से बाहर मत निकलो क्योंकि तुम एक बेटी हो, अपने हक के लिए मत लड़ो क्योंकि तुम एक बेटी हो, किसी बात का विरोध मत करो क्योंकि तुम एक बेटी हो, हाथ में फोन मत रखो क्योंकि तुम एक बेटी हो। बेटा ये कोई शोभा नहीं देता। क्यों? उन्होंने कोई गुनाह किया है जो उसे शोभा नहीं देता? अरे आज की लड़कियां चांद को छूने लगी हैं, लेकिन हमारा समाज आज भी पीछे है। बेटी शिक्षा में हमारा जिला सबके पीछे से गिना जाता है। हमारे देश में आज लाखों की संख्या में हमारे देश में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, जो लड़के नहीं कर पा रहे वो लड़कियां करके दिखा रही हैं, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन उन लाखों में से भी यदि एक भी बुराई निकलती है उस टाइम इनकी आंखें चार हो जाती हैं, इनके कान के पर्दे खुल जाते हैं, ये उन्हें इतना गौर से सुनते हैं कि उसका असर अपनी घर की बेटियों पर डालते हैं। उनके मन में डाउट पैदा होता है कि कल को हमारी बेटियां ये न कर दें। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही होता है ना कि उसकी शिक्षा में कमी है, आपको अपने संस्कारों पर विश्वास नहीं है, आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है। अरे आप उस एक गलती को नजरअंदाज कर उन लाख अच्छाइयों को देखकर अपनी बेटी को आगे बढ़ाओ, उसकी शिक्षा में रुचि लाओ, फिर आप देखना वो आपका सिर जमीन में नहीं गर्व से ऊंचा करेगी। अरे खुले आसमान में कौन नहीं उड़ना चाहता, वो भी उड़ना चाहती है, उनके भी कुछ अरमान है, कुछ सपने हैं, वो भी अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली और समाज की नेगेटिव सोच के कारण खुद को दबा देती है, खुद को घुट घुट कर जीती है वो। यदि आपको अपनी बेटी पर विश्वास है, अपनी परवरिश पर विश्वास है, तो उसे आजाद करिए, उसे बंद पंजरे का पंछी मत बनाइए। एक बार खुद में परिवर्तन लाके तो देखो, उसे आगे बढ़ा कर तो देखो, फिर आप देखना जो आज तक आपके बेटे नहीं कर पाए वो आपकी बेटियां करके दिखाएगी। आप उसे जन्म से ही डिमोटिवेट कर देती हो, इसलिए वो घर से बाहर निकलने से डरती है, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती है, अत्याचार पे अत्याचार सहन कर लेती है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता क्योंकि वो डरती है, वो डरती है आपकी नेगेटिव सोच और इस नेगेटिव समाज से। उसे डरा डरा कर मत रखो, जितना हो सके उतना मोटिवेट करने की कोशिश करो, ना कि डिमोटिवेट कर दो। आखिर में मैं यहाँ पर विराजमान सभी छात्राओं के पेरेंट्स से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी बेटियों को जितना हो सके उतना स्कूल भेजें, उनकी शिक्षा में वृद्धि लाए, और जो 12वीं पास करके घर पे बैठी है उनकी शिक्षा को बढ़ावा दें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।